गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। गुरु जी के चरणों में सतत अभिनंदन प्राप्त हो। सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है और सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन तुम लोग जमाने के साथ बदलो। जमाना तुम्हारे साथ नहीं बदलेगा, तुम जमाने के साथ बदलो। और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, तब आगे कुछ किया जाए। तुम लोग जमाने के साथ बदल जाओ, अपने आप को बदल लो। हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश में बात करो। हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश में बात करो, क्योंकि जमाना आप सब आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन का, और हिंदी अब कहीं की नहीं है। सभी बच्चे अपने अंदर धैर्यपूर्ण बदलाव लेके आओ, क्योंकि आज कहीं भी हो रहा है, किसी भी के साथ में इंग्लिश जोड़ा जा रहा है। इसलिए तुम अपने आप को परिवर्तन करो। समय के अनुसार अब सारे चीज हटाए जा रहे हैं। स्टेशन पर देखो, वहाँ बोर्ड इंग्लिश में। बस स्टॉप पर देखो, वहाँ इंग्लिश में लिखा। हॉस्पिटल में देखो, वहाँ इंग्लिश में लिखा। इसीलिए अब तुम अपने आप को कन्वर्ट करो, बदल दो, बदल डालो। हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तन कर दो। आप सीधा तुम लोग गुड मॉर्निंग करो, नमस्ते करो, गुरु जी के चरणों में प्रणाम हो, दंडवत स्वीकार हो, अभिनंदन प्राप्त हो। ये सब क्या है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब का प्रयोग करो। अब ये थोड़ी पुराने जमाने के साथ, आज जब तुम अपने आप को कन्वर्ट करोगे, समय के साथ बदल दोगे, तो तुम्हारी भाषाओं में परिवर्तन हो जाएगा। और जब परिवर्तन हो जाएगा तो बदलाव आ जाएगा। अगर बदलाव आ जाएगा तो तुम उसके अनुसार सभ्यता में परिवर्तन हो जाएगा, कल्चरल चेंज कर लोगे। क्योंकि हिंदी के अनुसार जब होता था, तब पहले विद्यालय में भी परिवर्तन था। पहले विद्यालय गांव के बाहर होते थे, शहर से दूर होते, आबादी से दूर होते थे। आज क्या है, विद्यालय जहाँ पर घनिष्ठ आबादी होती है वहीं पर होती है, मेन शहरों में होती है। क्योंकि पहले ऋषि मुनि के आश्रम होते थे, अब सब सर जी के विद्यालय हो गया। पहले विद्यालय में पहनावा भी परिवर्तन होता। पहले गुरु जी और बच्चे सब धोती कुर्ता पहनते थे। आज क्या है, सभी बच्चे और सर जी पैंट शर्ट पहनते हैं। किसी बच्चे को धोती पहनाया जाए तो क्या पहनेगा? किसी सर जी को पैंट शर्ट की जगह पर धोती कुर्ता पहनाया जाए तो पहनाया जा सकता है, पहनते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी चल रहे हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं, और बाकी सब परिवर्तन हो गया। पैंट शर्ट सब लोग पहनते हैं, कोट पैंट टाई। लेकिन बच्चे तो ग्रेट नॉट इक्वल टू जीरो, नथिंग के बराबर बच्चे सब कुछ पहनते हैं। और अब तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओ, बदल दो अपने आप को समय के अनुसार। अगर तुम बदल नहीं पाओगे तो कुछ बन नहीं पाओगे। समय अनुसार सब परिवर्तन किया जा सकता है। अरे वाह सर जी, क्या बात है गुरु जी, आप बता रहे हैं
इंग्लिश को, हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश में बात करो। आप को ये नहीं जानते हैं सर, और जानते हुए बहुत शर्म की बात है। कोई छात्र कहे तो आप जरूर कहें, लेकिन आपको कहने का अधिकार नहीं है, आपको तो बताने का अधिकार है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, पले हैं, और अपनी भाषा को छोड़ दें। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आप हमारे हिंदुस्तान की झांकियाँ दिखाइए, हमको बताइए। और आप बता रहे हैं कि अपने आप को बदल दो, गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते और गुड मॉर्निंग करो, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सतत अभिनंदन, ये सब छोड़ दो। क्या हम अपनी मातृभूमि, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को छोड़ दें और दूसरी भाषा अपना लें? सुविधा और सरल जरूर हो, कितना भी इंग्लिश कोई सर पढ़ ले उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर में, रास्ते में एक दूसरे से हिंदी में ही बात करता है। इंग्लिश तो बस केवल विद्यालय तक सीमित है, उसके बाहर घर, रास्ता, आंगन, खेत खलिहान सब हिंदी ही तो चलता है। अर्थात आप यह ना कह सकते हैं, कहने के साथ साथ परिवर्तन कर सकते हैं, हमको बदल सकते हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ तक नहीं बल्कि स्कूल तक। विकास तो हमारा सब कुछ है, हम मानते हैं। इंग्लिश सरल है, मॉडर्न नहीं है, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखना उतना सरल नहीं है। इसीलिए लोग हिंदी को छोड़ के इंग्लिश अपना रहे हैं। पैंट शर्ट पहनना सरल है, धोती कुर्ता पहनना कठिन है, लेकिन वो आसान है। जितने में धोती कुर्ता मिल जाता है, उतने में पैंट शर्ट की सिलाई नहीं होती है। कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, और यही मॉडर्न जमाना आ गया। सर जी, हम अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभूमि को नहीं छोड़ सकते, ये हमसे नहीं होगा। और साथ साथ सीख लें अलग बात है, लेकिन हम जहाँ जाएंगे अपने ही देश और धर्म से पहचाने जाएंगे, अपनी ही भाषा से जाने जाएंगे, क्योंकि हमारे भी देश में अनेक प्रकार के परिवर्तन और भाषाएं हैं, फिर भी हिंदी ऑल कंपल्सरी अनिवार्य है। जैसे हमारे देश में कोई कहीं का रहने वाला हो, किसी भाषा का ज्ञान हो, हिंदी सभी प्रदेश में अनिवार्य रूप से मानी जाती है, क्योंकि हम मान लीजिए हमको आप पढ़ा लिखा करके कितना भी इंग्लिश के योग्य ना बना दें, हम मानते हैं सर, हम सब कुछ जान जाएंगे सारी चीजें, लेकिन जो हमारे देश में, प्रदेश में हम कहीं भी रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज करें, लेकिन हमें तो इंग्लिश बोलेंगे, या हमारे स्टाफ के समकक्ष होंगे वो इंग्लिश बोलेंगे, हमारे साथ के बच्चे होंगे वो बोलेंगे, बच्चे होंगे वो बोलेंगे, सर जी बोलेंगे। लेकिन जैसे हम अपने स्कूल से, अपने परिवार से, अपने सर से अलग होंगे, तुरंत हमको हिंदी ही सबका प्रयोग करना पड़ेगा, और हम हिंदी के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसको हम अपने आप प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसको बिल्कुल नहीं
मॉडर्न हमारा हिंदी है, हिंदी रहा है, रहेगा और रहने की संभावना है। बट डू नॉट सपोज दैट। लेकिन हम इसके साथ साथ इंग्लिश, पंजाबी, फारसी, उर्दू, अरबी सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश के मेंटेनियस अलग है, अन्य भाषाओं के मेंटेनियस अलग है। इंग्लिश में पहनावा है जूता, मोजा, और हिंदी में खड़ाऊ, पौला, ये सब पहनावा है, क्योंकि अब सारे चीज परिवर्तन हो गया। संत महात्मा देखिए, वो भी अपने आप में जूता मोजा पहन रहे हैं, खड़ाऊ सब छोड़ रहे हैं, पौला सब छोड़ रहे हैं, और तुम बता रहे हो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। इतना कुछ परिवर्तन हो गया कि अब साधु महात्मा भी अंदर अंडर बियर और पायजामे पहनते हैं, लंगोटा के साथ में गर्म रूप में पायजामे धारण करते हैं, और ऊपर से गर्म कपड़े बनियान पहनते हैं, और तुम बता रहे हो कि यह नहीं हो रहा है। तो जब सब परिवर्तन कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, अपने आप को क्यों ना बदल दें। और खान पान भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन क्या है और आज क्या चल रहा है? सर जी, हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी था और है भी। लोग खिचड़ी आज वो भोजन है जो बनाने में दिक्कत, न खाने में दिक्कत, न पचाने में दिक्कत, झटपट बना खा कर चल दिए, और आसान भी है, सरल भी है, कम बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है, कम समय में बन जाता है, जल्दी खाया जा सकता है, तुरंत अपने कार पर डटा जा सकता है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा खिचड़ी, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। जैसे न हिंदी बोलने में दिक्कत, न समाज में दिक्कत, न लिखने में दिक्कत, न पढ़ने में दिक्कत, जैसे न खिचड़ी बनाने में खाने में दिक्कत होती थी, और वैसे न हिंदी बोलने में दिक्कत, न लिखने में दिक्कत, न पढ़ने में दिक्कत। आज कोई खा रहा है? आज तो चल गया इडली, डोस, मोमोस, ये सब चल रहा है। खिचड़ी कोई आज पसंद ही नहीं करता है। और तुम बता रहे हो कि हम पुराने जमाने से हैं, इसलिए जमाने के साथ परिवर्तन हो। पिज्जा, बर्गर चल रहा है अब। कितना परिवर्तन हो गया। तुम भी खाना पसंद करते हो। पहले बच्चे आश्रम में रहकर पढ़ते थे, वहीं सब कुछ खाते पीते थे, करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सभी बच्चे लंच करते हैं। पहले नाश्ता करते थे, आज लंच करते हैं। लंच में वो होटल पर जाते हैं, वही खाते थे। पहले बच्चे कुछ खाने पीने के लिए घर से ले जाते थे। तो अब कितना परिवर्तन हो गया। और तुम बता रहे हो कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते हैं, जमाने के साथ नहीं चलेंगे। अगर तुम जमाने के साथ नहीं चलोगे तो तुम यही फंसे पड़े रहोगे, क्योंकि जमाना बहुत आगे जा रहा है। पहले डाक सेवा उपलब्ध थी, और अब क्या हो गया? अब ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, ऑनलाइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारी चीज हो गया। चाहे कोई एक अक्षर ना पढ़ा हो, लेकिन आज वो इंग्लिश मीडियम के मोबाइल चलाता है। और पहले क्या था? पहले लोग हिंदी में कुछ नहीं जानते थे, लिख पाते थे मोबाइल में। आज एक अंगूठा टेक इंग्लिश में मोबाइल चला रहा है, क्योंकि करत करत ये अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और रसरे आवत जाते सिल पर परत निशान। जो बच्चे नहीं जानते हैं आज सीधे इंग्लिश में बड़े बड़े शहरों में बात करते हैं, वो हिंदी में नहीं करते हैं।
हाँ सर जी, इंग्लिश में तो बात करते ही हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र घूमने गए थे तो स्पेशल को पेशल बोलते थे। इंग्लिश की भी धज्जियां उड़ा दिए और आप बता रहे हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश के सत्यानाश कर देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा प्रयोग करते हैं, लेकिन वो साइलेंट को साइलेंट कर देते हैं। इतना सरल कर दिए हैं। भाई वो नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख करके तुम तो नहीं बात कर सकते हो। और समय जमाना सब आ गया, हर स्कूल में एक कंप्यूटर सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है जो इंग्लिश में इनपुट आउटपुट होता है, सब कुछ है उसमें। सर जी, हिंदी में लिखा भी जा सकता है, टाइप भी किया जा सकता है और बोला भी जा सकता है। कंप्यूटर भी हिंदी में होता है और उसको भी हम विधिवत जानते हैं, तो कहीं भी पर होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश साथ में होता है। ये बहुत अशुभ और बहुत गलत बात है कि अगर हम जिस देश में रहते हैं अपनी मातृभूमि को भूल जाएं, अपनी मातृ राष्ट्रभाषा को भूल जाएं, अपने कल्चर को भूल जाएं, अपने हर परिवर्तन को भूल जाएं, ये असंभव है। हाँ ये है कि ये भी याद रहे, वो भी याद रहे। ज्ञान किसी के घर का नहीं है, ना किसी के सर का है। जितना जानकारी हो सके उतना कर लो। और क्योंकि हम सब इसीलिए अनेक होते हुए भी एक हैं, क्योंकि जितना चाहे हम उतना भाषाओं का ज्ञान कर सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन किसी को छोड़ने तोड़ने मड़ोड़ने की बात नहीं है। हम मेरे में जो है वो हर चीज की भाषा ऑल कंपल्सरी जोड़ा जा सकता है उसके साथ में, लेकिन हिंदी को छोड़ा नहीं जा सकता है। मॉडर्न कितना भी हो जाए, लेकिन हिंदी को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो हमारे बच्चे याद रखेंगे, हमारा समाज याद रखेगा, हमारा घर परिवार सब याद रखेंगे। जिस प्रकार से एक दूसरे देश के जब हमारे देश में आते हैं तो वो अपनी मातृभाषा को भी याद रखते हैं। नेपाल के लोग नेपाली बोलते हैं, अंग्रेज के लोग इंग्लिश बोलते हैं। जब वो हमारे देश में आते हैं तो हम उनकी भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी वो आपस में जब होते हैं और वो हमारी भाषाओं की जानकारी रखते हैं, तो जब वो आपस में होते हैं तो अपनी भाषाओं में ही बात करते हैं। इसीलिए गुरुदेव, हिंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, हिंदी के साथ जोड़ा जाएगा। मान लीजिए हम अपने स्कूल में आप में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत। तो हिंदी तो अनिवार्य हो गया, हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत भी है। संस्कृत चाहे पढ़े या चाहे तो इंग्लिश पढ़े, उसमें कोई बात नहीं है। तो दो भाषाओं साथ में चाहे तो नेपाली भी आती है, पंजाबी भी आती है। जो भाषा हमें ज्ञान होता है हम उसको भी चयन कर सकते हैं, लेकिन हिंदी छोड़ने के लिए ऑल कंपल्सरी अनिवार्य है। इसीलिए, क्योंकि अब इसके बारे में आप ही तो विधिवत बताएं, बेब्रा हम नहीं जान सकते। आई एम वेरी सॉरी बेटा, अब तुम कह रहे हो, हम उसकी बात को मान रहे हैं, सहमति है, सारी चीजें, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारी है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसके साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन अब उसके साथ जितना नॉलेज हो जाए, सरल हो जाए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित भाषाएं पाई जाती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित धर्म पाए जाते हैं, मिश्रित भाषाएं पाई जाती हैं और सब कुछ मिश्रित होता है। हर देश में एक होता है, लेकिन हमारे देश में अनेक होते हुए भी एक होता है। उसके साथ में हम अपने कल्चरल प्रोग्राम को तो नहीं भूलते हैं। तुम सही कह रहे हो,
ये हम तुम्हारी बात से सहमति हैं और हम मानते भी हैं, क्योंकि अपनी भाषाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है बल्कि जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए हम इंग्लिश सीख लिए, अलग बात है, तुमको सिखा दे, अलग बात है, पढ़ना सिखा दे, लेकिन हमारे घर में, समाज में, गांव में जो लोग बोलते हैं, रहते हैं, उनके साथ में तो उसी भाषाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इंग्लिश बहुत जान लें, हमको भी, हम विद्यालय में हैं तो यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, सब चीजें चलते फिरते चलते रहते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने घर पर जाते हैं तो वहाँ भी हमको हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है। और तुम लोग तो जानते ही हो। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंग्लिश को छोड़ो नहीं, इंग्लिश के साथ अन्य भाषाओं को जोड़ो। जितना नॉलेज कर लो उतना ही कम है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी को छोड़ो नहीं। इंग्लिश और हिंदी, सभी विषय को हिंदी के साथ जोड़ो। और हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि अगले दिन हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।